If you are entering class 11th commerce and you have chosen accountancy, economics, business studies, entrepreneurship, applied maths, core maths, yoga, physical education, video is going to guide you that how you have to go through each subject and what will you have to do and how you can top your exams like I did. So let's start with accountancy. So in accountancy, you just need to practice a lot and you have to practice each and every questions of DK Goel. देखो मैंने तो DK Goel solve करी थी तो I just did my whole DK Goel at once and when half yearly exams approached I quickly checked the illustrations or questions जो मुझे समझ में जो जनरल एंट्रीज है आप उनको इफ़ यू रोट लर्न देम अगर आप उनको रट्टा मार के पढ़ोगे देन देर विल बी नो यूज़ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट एंड देन यू कैन ईजिली सॉल्व अकाउंटेंसी. सो अकाउंटेंसी का हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में तुम्हें डेफिनेशंस कोई रोट लर्न नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, बस तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना और जो सर समझा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है. मैंने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टी आर जैन वी के ओरी फॉलो करी थी और फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो सेम. और मैंने ये 2 पढ़े थे. मैं CBSE बोर्ड से हूँ तो इसलिए. और फिर अब आगे बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर्स है वो एक से दूसरे इंटरलिंक्ड है, बहुत कनेक्टेड से हैं वो, तो उनको तुम ध्यान से पढ़ना. ऐसे नहीं कि तुम पहले प्रोडक्शन पढ़ रहे हो उसके बाद में तुम देख रहे हो कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या गेम है. पहले डिमांड एंड सप्लाई जो तुम्हारा बेस बना रहा है और उसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन जो तुम चालू करने वाले हो उसके आगे के चैप्टर्स. जितना हो सके इकोनॉमिक्स को थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करना, थोड़ी बिजनेस न्यूज़ वगैरह पढ़ना और मतलब जितना तुम रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाओगे उतना तुम और अच्छे से समझ पाओगे. बिज़नेस स्टडीज़ के लिए मैं कहूँगा कि बिज़नेस स्टडीज़ के लिए NCERT बेस्ट है. और जो बिज़नेस स्टडीज़ के जो चैप्टर्स हैं उनको स्टोरी की तरह पढ़ना और जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करके रखना और वो कीवर्ड से तुम एक बार तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा. इट्स ईजी. देखो मेरे पास तो अप्लाइड मैथ्स थी तो अप्लाइड मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि अप्लाइड मैथ्स में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन. अगर तुम जो सर ने स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, अगर तुम उसका जो करा रहे हैं वो टॉपिक्स उनको भी अगर तुम आके घर पे कर लेते हो एक बार तो इट्स मोर देन इनफ आई थिंक फॉर क्लास 11th. एंड जो उसमें ML अग्रवाल मेरे को बेस्ट लगी उसके अंदर क्योंकि मेरे सर ने और स्कूल ने भी वही रिकमेंड करी थी. देखो अगर तुम्हारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है EP तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द हाउ द बिजनेस वर्क्स एंड हाउ एन एंटरप्रेन्योर performs his functions in his business, his daily routine in his business and all his qualities and all competencies and all. और उसके बाद में तुम्हें उसमें भी कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और जो तुम्हें सर ने समझाया है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें उसका आंसर लिखना है. और ज़्यादा कोशिश करना कि उनको तुम ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर ना लिखो जैसे तुम इंग्लिश में लिखते हो. उनको पॉइंटर्स रखना और टाइम टू टाइम पैराग्राफ्स चेंज करना इस एग्ज़ाम ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हो. मतलब EP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अगर प्रेजेंटेबल और अच्छे आंसर्स लिखते हो तो तुम्हें आराम से तुम्हारे अच्छे और फुल मार्क्स भी आ सकते हैं. Now comes English. Honestly, I don't treat English as a subject which is needed to be studied regularly for hours. But I actually studied English when the exams were around the corner. And इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी. मैं लिटरेचर के जो चैप्टर्स होते थे उनको थोरली पढ़ता था और उसके बाद में मैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था जो लिटरेचर कंपेनियन में होते थे. और थोड़े जो इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते थे मैं उनको अपने दिमाग में बिठा लेता था और मैं वही लिख के आता था जिससे आंसर इम्प्रेसिव और प्रेजेंटेबल लगे. मैं हर एक चैप्टर में से उसके कैरेक्टर स्केच और थीम्स, मैसेजेस, ये सब मैसेज वगैरह ये सब मैं याद रख लेता था. और मैं हर एक वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखता था इंग्लिश के चैप्टर्स, बस मैं समरी के ऊपर चलता था. एंड देन कम्स फिजिकल एजुकेशन और योगा. आई नो दे बोथ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज़ डिफरेंट, बट अगर तुम दोनों को एंड में करोगे और मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट इट बट डोंट ऑल्सो ओवर कॉम्प्लिकेट इट. It's easy and it's easy to score in both of these subjects. So just prepare them rightly, accurately and suppose if there is a long chapter तो उसको तुम ऐसे समरी में पढ़ लिया करो. डोंट रीड इट एज अ होल बिकॉज हमारे स्कूल में तो 24 मार्क्स के MCQ आते हैं और 26 मार्क्स के जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं. तो ओवरऑल 15 मार्क्स का पेपर होता है. तो उसके अंदर what could you expect? And now some final overall advice to all my class 11th.
First, don't treat class 11th as an easier grade, because it is the base or the foundation for your class 12th. And the motivation that you will gain or the demotivation that you will gain in class 11th will help you or degrade you in class 12th. So just prepare it correctly and don't do any mistakes. And if you have done any mistake, then please try to rectify it. And I also have done many mistakes. Actually, I'm currently in class 12th, and I am trying to learn from my mistakes that I did in class 11th. Second, don't try to study every single subject every day, right? देखो, तुम जितना बड़ा सिलेबस है तुम्हारा 11th के अंदर, अगर तुम उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, इससे बेटर ये है कि तुम अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ। अपना शेड्यूल के अंदर तुम अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग वेटेज दो, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कि तुम्हें कौन सा हार्ड लगता है। सपोज तुम्हें अकाउंट्स ईजी लगता है, तो तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी तुम, और तुम उसे कम टाइम दे सकते हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। डोंट मेक इट लाइक दैट यू आर रीडिंग अकाउंट्स बुक। इट विल नॉट मेक यू, इट विल ओनली डिग्रेड योर मार्क्स। थर्ड, डोंट लेट योर बैकलॉग ग्रो। अगर तुम्हारा कोई पेंडिंग वर्क है, कोई पेंडिंग असाइनमेंट्स है, या फिर कोई प्रैक्टिकल फाइल है जो तुम्हारी पेंडिंग है, जो तुम्हें स्कूल में सबमिट करनी है, उसको मत खींचो। डोंट एक्सटेंड इट, जस्ट क्विकली रैप इट अप, बिकॉज अब जो टाइम है तुम्हारा वो हाफ ईयरली का आने वाला है या आ चुका होगा कई स्कूल्स में। सो बी अवेयर ऑफ इट एंड तुम सारा काम पहले से ही निपटा दो। दैट्स ऑल। देखो, तुम कॉमर्स में हो, तो मेरी फोर्थ एडवाइस ये है कि तुम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। अगर तुम अकाउंट्स को ले लो, इकोनॉमिक्स को ले लो, जो भी माइक्रो वाला पार्ट है, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है। और तुम ले लो अपना मैथ्स, अगर तुम्हारे पास, तो मैथ्स तो है ही फुल्ली ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और थोड़ी सी तुम्हारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप में भी काम आ सकती है, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड है। So that's all for today. I will be sharing my journey as I go through it. If you are a class 11 student and you like my video, then please do like, comment and share. I hope my experience make your journey a lot more easier. Thank you.